राम राम प्रहलाद पुकार्यो, राम प्रहलाद पुकार्यो। ताको पिता बहुत पछहार्यो, ताको पिता बहुत पछहार्यो। राम राम प्रहलाद पुकार्यो। सतयुग में प्रहलाद, सतयुग में ध्रुव किसका नाम ले रहे? इसलिए दशरथ पुत्र भी उस परब्रह्म राम के अंशावतार हैं। राम हैं, लेकिन एक राम शक्ति, एक पराशक्ति परब्रह्म शब्द ब्रह्म राम, जिसकी उपासना राम स्नेही संप्रदाय करता है। और कबीर जी जैसे, नानक जी जैसे महापुरुषों ने जिसकी उपासना की। जब कबीर जी से जिज्ञासु ने आकर के कहा कि आपके तो 4 राम हैं, किसको भजते हो? कबीर जी ने तपाक से कहा कि मेरे राम अगर 4 हैं तो तेरे बाप भी 4 हैं। अब किसी को कहो तेरे 4 बाप है तो उसको गुस्सा आना स्वाभाविक है। उसको बड़ा क्रोध आया, कबीर जी ऐसी कैसी बात करते हो आप? आपको उत्तर नहीं देना तो कोई बात नहीं, पर ये क्या तरीका है? कबीर जी ने कहा भैया मेरी बात शांति से सुन तो सही, मैंने भी तो तेरी बात सुनी। जैसे तूने मेरे 4 राम गिनाए हैं, मैं भी तेरे 4 बाप गिना सकता हूं। और कबीर जी ने कहा कि सुन तेरे 4 बाप हैं। उसने कहा वो कैसे? तो कबीर जी कहते हैं कि एक बाप दादा को जायो और एक बाप नाना को जवाई, एक बाप फूफा को सालो। कबीर जी ने कहा कि देख वो रिश्ता तो एक है, और एक बाप चाचा को भाई। उसने कहा महाराज ये तो एक ही व्यक्ति है, संबंध 4 हैं। कबीर जी ने कहा ऐसे ही मेरा राम एक है, वो किसी भी रूप में आ सकता है, वो किसी भी स्वरूप में आ सकता है, लेकिन वो परब्रह्म एक है, वो राम एक है। इसलिए इस भेद में मत पड़ना कि हमारा उद्धार होगा कि नहीं, कौन सा हम नाम लें। एक व्यक्ति ने कहा महाराज राम राम करें कि ओम नमः शिवाय करें कि राधे कृष्णा करें कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय करें कि जय श्री कृष्णा करें कि क्या करें, कौन से नाम से उद्धार होगा? ऐसे ही एक प्रश्न एक राजा ने महात्मा से किया। महात्मा जी ने कहा राजा ने एक काम करो, इसका उत्तर कल गोमती के तट पर दूंगा। राजा आ गए, और जब राजा आए, महात्मा आए, तो महात्मा ने कहा कि राजा ने एक काम करो, इस किनारे नहीं उस किनारे पर दूंगा, और उस किनारे पर चलने के लिए नाव मंगाओ। राजा ने नाव मंगाई, लेकिन महात्मा कहते हैं राजन ये नाव छोटी है, दूसरी नाव मंगाओ। फिर राजा ने दूसरी नाव मंगाई। महात्मा कहते हैं राजन इस नाव का कलर अच्छा नहीं है, कोई दूसरी नाव मंगाओ। तीसरी नाव मंगाई तो महात्मा ने फिर कहा कि ये नाव दिखने में ठीक नहीं है। ऐसे करके 8-10 नावें राजा ने इकट्ठी कर दी। महात्मा ने किसी में कुछ बताया, किसी में कुछ बताया। राजा झुंझला गया। उसने कहा महाराज उत्तर देना हो तो दो, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? 10 नावें खड़ी है और आप कभी किस में क्या कमी बताते हो, कभी किसी में क्या कमी बताते हो। महात्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा राजन मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, इन सब में से कौन सी नाव हमें इस पार से उस पार ले जाएगी? राजा ने माथा पकड़ा और कहा महाराज कैसी बात करते हो, ये 10 नाव खड़ी है, जिस नाव में आप बैठोगे उस नाव में आप पार हो जाओगे। महात्मा ने कहा वैसे ही भगवान का शास्त्रोक्त नाम, अगर उसका किसी भी नाम का आश्रय लिया, लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। बस अंतर केवल इतना है, किसी को रबड़ी अच्छी लगती है तो किसी को रसगुल्ला, और किसी को कलाकंद तो किसी को गुलाब जामुन। पसंद अपनी अपनी, लेकिन शक्कर सब में एक है। क्या स्वामी रामचरण जी महाराज ने चिंतन दिया है? खांड सब में एक है।
इसलिए इस कलयुग में नाम का प्रभाव बताया है। और भगवान का अवतार भी नाम की महिमा के लिए हुआ। नाम का तो ये प्रभाव है महाराज, इस तीर्थ में तो आप तीर्थाटन कर रहे हो, लेकिन नाम के प्रभाव की महिमा संतों ने क्या की है। संत कहते हैं कि 2 बेर द्वारिका त्रिवेणी जाय, 3 बेर 4 बेर काशी जाय, गंग हूँ नहायते, 5 बार नेमिषार, 6 बार गया जाय, 7 बार पुष्कर में मज्जन करायते। रामनाथ जगन्नाथ बदरी केदारनाथ, कोटि कोटि अश्वमेध यज्ञ हूँ करायते। इतने तीर्थों पर भ्रमण करके आ जाओ, इतने तीर्थों में स्नान कर लो। और संत कहते हैं अंत में कि जेते फल होय इन तीर्थन में स्नान किए, जेते फल होय इन तीर्थन में स्नान किए, तेते फल होय एक राम नाम गायते। फल होए के राम नाम गायते, तेते फल होए के राम नाम गायते। जेते फल होय इन तीर्थन में स्नान किए, तेते फल होय एक राम नाम गायते। एक नाम का ये प्रभाव है कि घर बैठे इतने तीर्थों का फल और एक भगवान का नाम, दोनों का बराबर फल है। ये संत वाणी है, ये शास्त्रोक्त वचन है, असत्य हो नहीं सकते।